Good morning everyone. In last class we discussed about the greatest integer function and its graph. ठीक है ना? Today we will discuss about properties of greatest integer function and also the function fraction part function. Okay, and some question based on this topic. Okay, now let's start the class. Okay, तो हमने डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन. मैंने बताया था, देखो ऐसा कुछ बताया था 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू कितनी 1, दिस इज 1, दिस इज 0, और 1 to 2 समथिंग ऐसा, ठीक है ना, और 2 to 3 समथिंग ऐसा, राइट है कि नहीं, एंड सो ऑन चलता ही जाएगा. ये -1 to 0, ये 0 -2 to -1, ये -3 to -2, -3 सॉरी हाँ -3 -2 -1 एंड दिस वन 1, दिस वन 2, राइट है कि नहीं. तो समझ में आया? एक बात तो समझ में आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, इंटीजर, राइट है कि नहीं. तो सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछे रेंज, प्रॉपर्टीज को लिखते चलना, रेंज कितनी होगी, मैंने क्या ऑल इंटीजर, ठीक है ना, और मैं कितना बोल सकता हूँ z, राइट है कि नहीं. कोई दिक्कत होगी सर? दूसरी बात, खास बात इतनी है कि सर अगर कोई डोमेन पूछ ले तो डोमेन क्या सर, x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है. 0 से 1 में ये वाला ग्राफ रिस्पॉन्सिबल है, एंड 1 to 2 दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड 2 to 3 दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड बिफोर 0 -1 to 0 which is responsible, this portion is responsible. am I right or wrong? then मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमेन कितना, ऑल रियल नंबर. कोई बुराई वाली बात, ठीक है ना. नाउ अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. देखिए साहब, लिख लेना टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना. इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है अपने को, ठीक है ना. देखो साहब, पहला नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू n, ठीक है ना. इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, राइट है कि नहीं, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट है कि नहीं. क्या कहानी की बने, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू n इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, राइट है कि नहीं. इसको लिख लेना n बिलोंग्स टू i, लिख लेना, यहां लिखना n बिलोंग्स टू i, अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी, n बिलोंग्स टू i, ठीक है ना. x ग्रेटर देन इक्वल टू n बट लेस देन n कर लेना, n+1. समझ में आई ना बात? क्यों? जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, 2.3 तो कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं. अगर ये वैल्यू 3 से ग्रेटर हो गई, समथिंग ये वैल्यू मोर देन 3, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट विल बी 3. तो यानी कि कंडीशन क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन n बट लेस देन n+1. मैं ये भी बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to n+1. एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है ना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, देखो साहब, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है साहब, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है ना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ग्रेटर देन x -1 लेस देन x, सही है ना. सही तो लिख रहा हूं, क्या दिक्कत है. प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की फंक्शन की, ठीक है ना. क्या x -1 से ग्रेटर नहीं आ रहा क्या, 3.4 ले लो साहब. 3.4 में से 1 घटाओ, कितना आ गया, 3.4 आएगा, सॉरी 2.4 आएगा क्या. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 3 आएगा क्या, लेस देन किससे, 3.4. सही तो बोल रहा है सर, सही है कि नहीं, राइट है कि नहीं. अच्छा उल्टा लिख लो सर, इंटीजर लेके देख लो, इंटीजर कितना ले लूं सर, मैंने -2 ले लिया, राइट है कि नहीं. -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, फॉर एग्जांपल, या एग्जांपल लिख देना, ठीक है ना. ये सब किस में, एग्जांपल में. मैंने -2 ले लिया सर, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, -2 ही आएगा. अच्छा लेस ग्रेटर देन किससे, -2 -1 -3 आएगा क्या, सही तो बोल रहा है, -3 आएगा ना. और x कितना है आपकी बात, -2, सही है ना, -2 के इक्वल तो है. तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दो रहा है ना सर,
ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन x minus 1 and less than or equal to x. नाउ थर्ड वन क्या बोल रहा है, थर्ड वन लिखना सर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x इक्वल टू, ठीक है ना। दो केस बताऊंगा मैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दो केस बताऊंगा। दो केस क्या क्या है देखो सर, पहला केस अगर ये वैल्यू x की वैल्यू में कितना लिख दूं 3, इफ x इज 3 राइट है कि नहीं, तो ये कितना -3 प्लस 3 साहब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -3 इक्वल टू -3 एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3 इक्वल टू 3, कितना है वैल्यू 0। सुन लेना कितना है 0, मैंने क्या लिखा, एक तो लिखा 0 राइट है कि नहीं। सेकंड वन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं इसको, मैंने इसको लिखा सर -3.2 प्लस 3.2 राइट है कि नहीं। हाँ सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा, मैंने कहा -4 सही है ना, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दिस मैंने कहा 3, कितना आ गया -1। सर इसकी कंडीशन तो बताओ, मैंने कहा जब जब x इंटीजर तो वैल्यू कितनी 0 एंड व्हेन x इज नॉट इंटीजर तो वैल्यू कितनी -1। तो लिख दो ना इफ x बिलोंग्स टू कितना I, इफ x बिलोंग्स टू कितना नहीं, मैंने कहा I नहीं, समझ में आई बात। अगर x इंटीजर नहीं है तो वैल्यू कितनी -1, इफ x इज इंटीजर तो वैल्यू कितनी 0, कंडीशन फॉर दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ जी नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टी नंबर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n if x is greater than or equal to n and n belongs to z। सही है क्या, सही है क्या, सही तो बोल रहा है, गलत क्या है इसमें। अरे जैसे x की वैल्यू 3.4 लिख लूं, ठीक है ना, क्या x की वैल्यू 3.4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा क्या, इंटीजर कौन सा 3 राइट है कि नहीं, सही तो बोल रहा है सर 3 आ रहा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सेटिस्फाइड राइट है कि नहीं, इक्वल तो है ना। तो मेरा केस क्या था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 n, चलो सर 3 ले लो, ओ सर कुछ भी ले लो आप, तो इसको n रखना चाहिए, ये कितना होना चाहिए n राइट है कि नहीं, इंटीजर होना चाहिए, तब भी कितना है 3, अगेन सेटिस्फाइड। तो ये भी प्रॉपर्टी है मॉडुलस, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। कंडीशन क्या है, x मेरा कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी नंबर 5, ध्यान से देखना सर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू n राइट है कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू n कब आएगा सर, कौन सा केस है। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर ये इक्वल टू n आ गया तब तो सर इक्वल आएगा राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं लेस देन n प्लस 1, इससे नेक्स्ट वाले इंटीजर से लेस आ गया तब भी चलेगा ना। देखो सर इससे इसके इक्वल और इससे लेस पर तो सेटिस्फाइड होगा ही होगा। जैसे मैंने इसकी वैल्यू 3.4 और ये कितना 4 सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 है तब भी 4 सेटिस्फाइड करेगा, 3.4 सेटिस्फाइड 4, 3 सेटिस्फाइड 4 राइट है कि नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 5 से लेस है, 5 नॉट इक्वल 5 से लेस, जैसे 4.4 इक्वल तो इसकी वैल्यू कितनी 4 आएगी क्या, सेटिस्फाइड हो रहा है कि, तब मैं क्या लिखूंगा यहां तक सेटिस्फाइड कंडीशन, मतलब x इज लेस देन n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू z। समझ में आई बात, ये कंडीशन रखनी तो मैं, यानी कि x की इस कंडीशन के लिए मेरा क्या केस सेटिस्फाइड, समझ में आई बात। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वन 6 क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ n
ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन, तो सर मैं क्या बोलूंगा, एन से ग्रेटर आना चाहिए, देखना ध्यान से, एन से क्या आना चाहिए, ग्रेटर, समझ में आई ना बात, तो क्या मैं क्या बोलूंगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन प्लस वन एंड एन बिलोंग्स टू आई, सही है ना। जैसे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कितनी लिखी 4.4, तो क्या ये ग्रेटर 4 आएगा, नहीं आएगा, ये कितना आएगा 4, सर 4.2 लिख लो, क्या ये ग्रेटर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो फिर केस क्या रखना पड़ेगा, मैंने कहा ग्रेटर देन एन प्लस वन, सर इसको है ना ये लिख दो 5.2 और ग्रेटर देन कितना आएगा 4, सेटिस्फाइड है, इसकी वैल्यू अब कितनी आएगी 5, यहां देखो ये कितना आ गया, ये 5.2, नेक्स्ट केस ग्रेटर देन है कि नहीं, समझ में आया ना, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n प्लस वन से ग्रेटर होनी चाहिए और उसके इक्वल भी चलेगा, तब जाके मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटर देन n, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट फाइनल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अच्छा नहीं समझ पाए तो इसको एक एग्जांपल देके समझा दूंगा, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। देखो फॉर एग्जांपल, ये लास्ट की 2-3 प्रॉपर्टी ना, इनको समझने की कोशिश करो। पहला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही है क्या, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 से लेस होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 2 आएगा क्या, if x is less than 2 then the greatest integer part of x always less than 1, sorry less than 2, तो ये तो बोल रहा है, तो यानी कि x कैसा होना चाहिए, greater than or equal to 2, that means x belongs to close to कहां तक, infinite तक, infinite जाएगा तो तभी तो इनकी जाएगा, पहला एग्जाम। सेकंड वन देखना सर, मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 3, पहले क्या था इक्वल केस, अब कैसा लगा मैं ग्रेटर देन 3, तो मैं क्या बोलूंगा, सर जो x है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आना चाहिए, 4 कैसे है सर, 3 से ग्रेटर नेक्स्ट इंटीजर कितना आएगा 4, मुझे वैल्यू चाहिए इंटीजर में, तो 3 से ग्रेटर नेक्स्ट इंटीजर इज 4, तो नेक्स्ट इंटीजर 4 आना चाहिए, दैट मींस x क्या होगा, या तो 4 या 4 से ग्रेटर और लेस देन कितना, इनफाइनाइट, समझ में आ गई ना बात। ये केस समझने की कोशिश करना। थर्ड वन देखना, थर्ड वन, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 3, समझ में आई ना, इंटीजर कितना होना चाहिए, या तो 3 या 3 से लेस, तो मैं क्या बोलूंगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 या 3 से लेस, 3 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई, तो इंटीजर कितना आएगा 3, या फिर मैं ये बोल, सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूं, x लेस देन 3 प्लस 1, राइट है कि नहीं, 3 प्लस 1, देखो सर 3 प्लस 1 नहीं है, लेकिन 3 प्लस 1 से लेस है, जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैंने लिखी 3.6, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं, तो यानी कि x इज लेस देन 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 3, लेकिन जैसे 3 से लेस गया तब कितना 2, यानी कि इससे लेस ही आएगा हमेशा, तो यानी कि मैं बोलूंगा x इज लेस देन 4, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू मैक्सिमम कितना 4, समझ में आई बात। नेक्स्ट, तो ये तीनों प्रॉपर्टी का फंडा ये रहा एग्जांपल। अच्छा एक खास रिजल्ट लिख लो नोट डाल के, राइट है कि नहीं, नोट लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x y n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 1 by n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 2 by n टू डॉट 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 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस n माइनस 1 by n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड n बिलोंग्स टू कितना इंटीजर, ठीक है ना। और दूसरा केस, एक और केस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस
x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n अप टू डॉट 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 x प्लस n माइनस 1/n, राइट है कि नहीं? कितना आएगा इसका वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ n इंटू x, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर किसी ने ऐसे बोल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ, जितने में नंबर की प्रॉपर्टी स्टार्ट लगी ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस माइनस आई, तो सर ये तो इंटीजर है ना, i मींस इंटीजर, तो किसको क्या लिखोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस माइनस आई। कोई दिक्कत होगी? राइट है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझते हैं सर इसको? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझने की कोशिश करना। फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन, राइट है कि नहीं? अच्छा सर एक बात बताओ, इसको लिखता कैसे हूं मैं? करली ब्रैकेट में x लिख दो, इसको मैं बोलूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इट मींस इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पार्ट ऑफ x। अच्छा सर एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमें चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? सर एक काम करो, एक्चुअल वैल्यू में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट घटा दो, क्या फ्रैक्शन नहीं बचेगा क्या? फॉर एग्जांपल जैसे x कितना है? 3.4। फॉर एग्जांपल x, इफ x इज 3.4, ठीक है ना? और मुझे क्या चाहिए? इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस 3. ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ध्यान से देखना, x कितना? 3.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3.4 कितना आएगा? 3, वैल्यू कितनी? 0.4, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.4। वैसे भी देखो 3.4 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0.4। सर नेगेटिव होता तो? सेकंड वन, इफ x इज माइनस 3.4, ठीक है, तो मैं क्या बोलता? देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, कोई दिक्कत वाली बात? वैल्यू ऑफ दिस माइनस 3.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस 3.4, हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी? देखो साहब, इसकी वैल्यू माइनस 3.4, हाँ जी, प्लस माइनस और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना? -4, तो +4 हो गया कि नहीं? तो भैया आंसर आया 0.6। अब इसके से -0.4 नहीं है, अब है -0.6, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो नेगेटिव वाले केस में ध्यान देना। समझ में आई बात? आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कैसे निकालते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो तो वैल्यू किस में रहेगी? फ्रैक्शन में, राइट है कि नहीं? एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं प्रॉपर्टीज में? ध्यान से देखना, पहला नंबर है इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू कितना? i। कोई दिक्कत वाली है क्या? सपोज करो x कितना है? 4, तो 4 का फ्रैक्शन पार्ट कितना? 0, राइट है कि नहीं? अच्छा क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? कभी नहीं सर। दूसरी बात कितनी है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं सर, समझने की कोशिश करना ग्राफ कैसा आएगा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन x एक्सिस। एक बात तो समझ में आ गई, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच है, तो 0 ये 1 मतलब y एक्सिस 1 कितना है? ये रहा y इक्वल टू 1 और ये कितना? 0, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी? 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, -4। अच्छा सर x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच लाई कर रही है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना लगेगा? फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच लाई करेगा कि नहीं?
ये आएगा x 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1, समझ में आई बात। नेक्स्ट 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 2 के बीच रहा करेगा। 1.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना 1, 1.997 तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना 99.997। ऐसे ये केस, ऐसे ये केस। अच्छा ये सारे पॉइंट काउंट है, क्यों सर? सपोज और x की वैल्यू कितनी 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0 0 काउंट होगा ना। 1 पे कितना आएगा 0, 2 पे कितना आएगा 0, समझ में आई बात। ये क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? एक बात तो समझ में आ गई, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0 से 1। तो रेंज, पहली बात रेंज क्लोज 0 to 1। डोमेन, डोमेन कितना है सर? x की सारी वैल्यूज के डिफाइन है सर। 0 से 1 में ये केस, 1 से 2 में ये केस, हर जगह तो डिफाइन आ रहा है। इसके लिए, इस जोन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, एंड फॉर दिस जोन दिस लाइन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड फॉर दिस जोन दिस लाइन इज रिस्पॉन्सिबल। तो डोमेन कितना हो गया? रियल नंबर। डेफिनेशन कितनी होगी? डेफिनेशन बताया था मैंने अभी, एक्चुअल में से ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट घटा दूं, ठीक है ना। अच्छा खास बात देखो, वैल्यू 0 से 1 क्लोज, तो ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये जो पार्ट अगेन रिपीट हो रहा है क्या? ये पार्ट अगेन रिपीट हुआ, अगेन देखो ये पार्ट एज इट इज रिपीट हुआ। इससे पहले ऑलरेडी एक रिपीट हो चुका है, इससे पहले ऑलरेडी एक रिपीट हो चुका है। सर ये सारी वैल्यूज है ना रिपीट हो रही हैं, और वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल का। देखो ये कितना 1 है क्या? अब देखो ये भी तो 1 है, तो यानी कि जो ग्राफ है ना आफ्टर फिक्स लेंथ, लेंथ के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, फिक्स लेंथ 1। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज पीरियोडिक फंक्शन। समझ लेना ध्यान से। एंड टाइम पीरियड एंड फंडामेंटल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है भैया? 1। लेंथ कितनी है? 1। समझ में आई बात? ये है फंडा। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू। साहब एक बात बोलूं, ये कितना है? देखो ध्यान से, तुम्हें इतना तो बताया फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू कितना लिखूं मैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लिख सकता हूं। समझ में आई बात? ध्यान से देखना, सही है कि नहीं? देखो ध्यान से, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां पर देखो कितना लिखूं मैं? इसको लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, प्लस इसकी डेफिनेशन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y। समझ में आ गया? और टोटल का क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट देखना, देखो सर, हाँ जी ये क्या है? देखो ये तो इंटीजर हो गया ना, यहां से इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं, यहां से तो इंटीजर वैल्यू आएगी। तो सर इसको मैं क्या लिखूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y, इनकी वैल्यू आ लिखिए, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y। अब ये डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, यानी कि रिजल्ट में क्या लिखूंगा? रिजल्ट फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल। ध्यान देखना, दो तरीके से डिफाइन करूंगा। एक तो रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ वाई इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। सही है क्या? सही है ना? अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना है? 0 आएगा क्या? तो बोल तो लिखा इफ सपोज करो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस प्लस वाई, हाँ बट लेस देन 2। समझ में आ गई बात? बट लेस देन कितना? 2। तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटर पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई और एक वैल्यू 1 से 2 के बीच लाई कर दी है तो उसका ग्रेटेस्ट नहीं पार्ट कितना? 1 प्लस 1। समझ में आई बात? ये है तुम्हारा रिजल्ट। अच्छा क्या है 2 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता। दो फ्रैक्शनल वैल्यूज का सम 2 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, राइट है कि नहीं? ओनली फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखते हैं सर। सेकंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना? इसको डिफाइन करते हैं। देखो पहली बात करूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस -3 एक्स और माइनस एक्स कितना आएगा? अरे यहां फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0, क्योंकि फ्रैक्शन तो है नहीं, इंटीजर है। मैंने बताया था इफ एक्स इज इंटीजर देन फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। अगेन दिस इज अगेन इंटीजर, माइनस में तो क्या है? इंटीजर तो है, तब भी कितना? 0। तो वैल्यू कितनी? 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू क्या? आई। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट थर्ड वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस। केस वही है लेकिन थोड़ा सेटिस्फाई कर दूंगा मैं। देखो सर एक्स की वैल्यू मैंने ली 3.4, ध्यान से देखना, एंड वैल्यू ऑफ दिस -3.4। सही है कि नहीं? हाँ जी। इसकी वैल्यू कितनी? देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू 0.4। सही है क्या? इसकी वैल्यू कितनी? 0.4। हाँ जी। इसकी मैंने अभी निकाली थी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स कितना आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट -4, क्योंकि -3.4 है तो -4। हाँ जी। तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.6। सम कितना आ गया? 1। समझ में आई बात? अच्छा नहीं कंफ्यूज हो रहे तो वापस देख लो कैसे निकालते हैं। x माइनस, मैं बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये बताया था कि नहीं? तो यहां देखो x कितना? 3.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3.4 प्लस, हाँ जी, -3.4, x कितना? -3.4 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -3.4, ठीक है ना? वैल्यू ऑफ दिस 3.4, हाँ जी, वैल्यू ऑफ दिस 3 प्लस -3.4 हाँ जी, वैल्यू ऑफ दिस -4 माइनस प्लस। समझ में आया कि नहीं? तो ये कितना? 0.4 प्लस, हाँ जी सॉरी, हाँ प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.6। तो सम कितना आ गया? 1। तो यानी कि यहां से क्या लिखूंगा? 1 इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू i। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? ये कंडीशन होगी इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू i। अब करते हैं क्वेश्चन। ये हो गया हमारी किसकी बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, राइट है कि नहीं? अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? थोड़े से क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते, ज्यादा टफ नहीं, बट थोड़े से सोचने में मजबूर कर देते हैं, ठीक है ना? एक दो उसमें दिक्कत आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, राइट है कि नहीं? देखो साहब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equal to square root of greatest integer part of x -1 plus 4 minus greatest integer part of x, ठीक है ना? समझ गए ना क्वेश्चन को? क्या बोला इसने?
ठीक है ना, देखो ध्यान से। अच्छा, यहां क्वेश्चन जब तक ना बोले इसके बारे में, ब्रैकेट के बारे में, वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं आगे पता है क्या करने वाला, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलने वाला हूं, GIF, समझ जाएगा करना, ठीक है ना। GIF का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लीपर बोलेगा जरूर। हाँ, हर एक क्वेश्चन इसके बारे में बोलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जब तक ना बोले, जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक क्या है, एज सिंपल ब्रैकेट, ठीक है ना, नॉर्मली ब्रैकेट है, लेकिन बोले तब इसको यूज करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला हुआ है, राइट है कि नहीं, हमारा नहीं, मैं मुंह से बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं समझ आना वही सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो भाई इसका डोमेन निकाल लें। अब डोमेन में हमने तुमने पढ़ाया था कि f(x) का डोमेन gx + hx का सम आ गया, तो इसका डोमेन निकाल, इसका डोमेन निकालें, दोनों के डोमेन का कॉमन पॉइंट, यही तो बताया था हमने, दोनों के डोमेन का कॉमन पॉइंट, सही है कि नहीं। तो यानी कि दोनों के डोमेन का कॉमन निकालना, इंटरसेक्शन, इसको बोलूं मैं dg, इसका डोमेन मैंने बोला dg और इसका डोमेन बोला dh, इसका इंटरसेक्शन किसका डोमेन होगा, f(x), समझ में आ गया ना। तो पहली बात इसका डोमेन निकालना है, ये क्या इसके रूट के अंदर, तो इसके रूट कब डिफाइन होता है, कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज नॉट डिफाइंड, एंड 4 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है क्या नहीं। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है क्या, एंड सर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x यहां से क्या, लेस देन इक्वल टू 4, सही है क्या। तो यहां से देखो सर, यहां से खास बात भी समझ में आ गई, अगर x की वैल्यू या तो 1 या 1 से ग्रेटर, यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है, जैसे सॉरी 1 या 2 के बीच में, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना रहेगा, 1। जैसे 2 या 2 से ग्रेटर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं, नहीं समझ पाया। इफ x 1 से 2 के बीच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना, 1। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1 होगा कि, तो सेटिस्फाइड हो रहा है कि, तो 1 भी काउंट कर सकता हूं, 1 से ग्रेटर भी काउंट कर सकता हूं, सेटिस्फाइड है कि। लेकिन इधर आ जाओ, यहां से मुझे समझ में आ गया x लेस देन 5 आना चाहिए, सही है क्या। जैसे ही तुमने 5 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 5, x इक्वल टू 5 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना, 5। लेकिन 5 से लेस लोगे, 4 to 5 के बीच में, इफ x इज 4 to 5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना, 4। लेकिन 4 से लेस तो लेस देन 4 हो गया कि नहीं। तो यानी कि ये वाला केस, दोनों को सेटिस्फाइड करो, दोनों का एक कॉमन लेना है, ठीक है ना। दोनों कॉमन कैसे, एंड लगा दी मैंने। तो पहला क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 1 और ये रहा 1 5, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 1 भी काउंट है, तो 1 से ग्रेटर 5 से ग्रेटर भी आ सकता है। ये भाई साहब बोल रहे हैं 1 से लेस, 5 से लेस, 5 से लेस कहीं तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, दोनों का कॉमन पार्ट ये रहा, सही है कि नहीं। दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 5, राइट है कि नहीं। इट मींस x इज बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 5 एंड ओपन एट 5। समझ में आई बात, ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी साहब, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात, हाँ जी साहब, क्या बोल रहा है इसने बोला इसका डोमेन निकालो। पहली बात, डोमेन के केस में सर साइन इनवर्स x हमने डिफाइन किया था, x को क्या होना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात।
यही केस डिफाइन किया था डोमेन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा सर, अब की बार एक्स की बार कॉन गिवन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? समझ में आई बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट -1 और 1 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? हाँ जी साहब, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है ना वो -1 और 1 के बीच होना चाहिए, तो इसके बीच में 3 इंटीजर आ रहे हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू को भी रेंज में हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है इंटीजर और ये बोला -1 से 1 के बीच में, समझ में आएगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा सर? ये आ गया, एक तो आ गया -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट -1 आ सकता है कि सही है ना? -1 से ग्रेटर, 0 से लेस, 0 भी तो आ सकता है, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस सर, और कितना? 1 भी तो आ सकता है। ये तीन ही तो केस है इंटीजर केस से 3 है ना। ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज नहीं। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट मेरा इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसके बीच में मेरे पास 3 इंटीजर पॉसिबल है, राइट है कि नहीं? तो सर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स सर एक बात बताओ, -1 0 1 ये वाला केस आना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अगर एक्स की वैल्यू -1 से लेस होगी, -1 से लेस होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेस देन -1 हो गया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना? -1। समझ में आई बात? एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन -1, ध्यान से देख लो, लेस देन हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा? -2, बट मुझे -2 चाहिए नहीं, -1 चाहिए, तो समझ में आ गया ना? एक्स की वैल्यू क्या होना पड़ेगा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, समझ में आया? और नेक्स्ट इंटीजर 0 1, तो एक्स को नेक्स्ट पार्ट 2 होना पड़ेगा। एक्स -1 से ग्रेटर लेकिन 2 से लेस, अगर 2 से लेस रहेगा, 2 के इक्वल नहीं, इक्वल हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा? 2, बट अगर लेस देन 2 तो 1 से लेस रहेगा कि नहीं? सही है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 2, ठीक है ना? ये आ गया मेरा डोमेन। अब रेंज, मैंने कहा रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेंज की बात करते हैं। ये हो गया हमारा डोमेन, रेंज। सर रेंज देखो, मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू मुझे 3 ही मिलनी है, इसकी वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू भी 3 ही मिलेंगी। रेंज कितना हो गया? साइन इनवर्स पहला -1, नेक्स्ट साइन इनवर्स 0, नेक्स्ट साइन इनवर्स 1, राइट है कि नहीं? ये करली ब्रैकेट मतलब ओनली ये वैल्यूज काउंट है। इसका मतलब देखो कितना आ गया? साइन इनवर्स -1, तुम्हें ध्यान हो मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताया था, ये रहा -1 और ये रहा 1। -1 पे वैल्यू कितनी आती है? π/2, -π/2, और 1 पर π/2, 0 पर 0, तो रेंज कितनी आ गई? -π/2, 0, π/2। ये हमारी क्या होगी? रेंज। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना? ये हो गई रेंज एंड दिस वन इज डोमेन, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x equal to log base e fractional part of x, यहां लिखना वेयर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, समझ में आ गई बात? राइट है कि नहीं? क्या बोला है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो सब, एक बात तो तुम्हें पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। समझ में आई कि नहीं बात? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अब x का काम कौन कर रहा है? ये, तो यानी कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो देख लेते क्या 0 से 1 में log x डिफाइन है। बेस कितना है? e है, तो ये वाला ग्राफ आएगा क्या? क्योंकि e ग्रेटर देन 1। देखो इसको मान लो कैपिटल X,
यानी कि मुझे ग्राफ किसका बनाना है, लॉग बेस कैपिटल ई एक्स, ठीक है ना। ध्यान से देखना, कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये रहा 0 से लेस देन 1, इसमें ग्राफ आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू कुछ भी रखूं 0 से 1 में आएगा, डिफाइन हो रहा है। यानी कि इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू 0 से 1 ही रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी, लेकिन उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है, 0 से 1, राइट है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं ना, ये क्या हो गया, कैपिटल एक्स। यानी कि एक्स की वैल्यू, सारी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच रहेगा, और 0 से 1 log x क्या है, डिफाइन है। तो मैं क्या बोलूंगा, डोमेन कितना हो गया, x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेंज की। ध्यान से देखो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 ही रहेगा, इफ x की वैल्यू 0 से 1, तो log x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से मैक्सिमम कहां तक, 0 तक। यहां पर कितनी आएगी, 0, देखो 0 आएगी नहीं, राइट है कि नहीं। इफ फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 लेस देन कितना, 1, तो log बेस ई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ जी, अब एक बात बोलूं, माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर बट लेस देन कितना, 1, लेस देन कितना, 0, 1 पे कितना, 0। अच्छा सर, यहां पर 0 काउंट है, लेकिन यहां पर माइनस इनफाइनाइट काउंट क्यों नहीं। अरे भैया, माइनस इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता, माइनस इनफाइनाइट को हमेशा डॉटेड लाइन शो करते हैं। माइनस इनफाइनाइट नॉट अ नंबर, इट इज द बिहेवियर ऑफ नंबर। तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस इनफाइनाइट से 0। तो यानी कि मेरा एफ ऑफ एक्स की रेंज कितनी आ गई, बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है ना। नेक्स्ट, डोमेन कितना, आर, रेंज कितनी, माइनस इनफाइनाइट टू 0, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, find the range of f of x equal to x minus greatest integer part of x divided by 1 minus greatest integer part of x plus x, ठीक है ना। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, राइट है कि नहीं। इसकी रेंज पूछिए, कोई दिक्कत है, सीधी सी बात, f of x equal to कितना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x डिवाइड बाई, एक काम करो, इसको थोड़ा सा हल्का चल कर लिखो, इसको मैं लिख दूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस, इसमें तो कोई बुराई वाली बात, तुमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कहीं ना कहीं देखा लग रहा है, देखा लग रहा है कि नहीं। सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट x, क्या बोलता हूं उसको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां लिख लेना वेयर, क्या बोलूंगा इसको, GIF, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो भैया एफ ऑफ एक्स में कितना लिख दूं, सर ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, ये 1 प्लस कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा देखना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सॉल्व करो, यही आएगी नहीं, कोई दिक्कत खास बात कितनी होगी। सर अब देखो, यहां से इसको डिफाइन करो, सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मुझे पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ठीक है ना, यही होता है। सर 1 ऐड कर दो, 1 प्लस चाहिए, तो 1 प्लस 1 बाई, सॉरी 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना, लेस देन 2 बट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। सर रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएंगे, 1 बाई, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाते हैं, ग्रेटर देन 1 बाई 2 बट लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव साइन चाहिए तो नेगेटिव साइन ला दो, माइनस 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये कितना आ गया, जैसे ही माइनस किया तो अगेन साइन है, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया तो अगेन इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस 1 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब 1 क्या कर दो ऐड, प्लस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जैसे ये काम किया, ये कितना हो गया 0 और ये कितना आ गया 1 बाई 2, तो ये मेरा पूरा क्या गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 बाई 2, तो ये मेरी क्या आ गई, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन,
क्या ये रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है ये यही तो है, इसी को सोल्व किया है, राइट है कि नहीं। तो मेरी रेंज क्या होगी 0 से 1/2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये दो क्वेश्चन तो मैं घर से करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, होम, तुम्हारे लिए होम से करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ f of x इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और उसका भी क्या ग्रेटेस्ट डी पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं करा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं कैसे करना, ठीक है ना। इसको रहने दो, रेंज बतानी है इसकी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी इसको होम हटा देना, इसकी रेंज बतानी है, यहां लिखना वेयर, इसका मतलब क्या है GIF, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, समझ में आ गई बात। अब साइन x कैसा है, देखो साइन x का कैसा आता है, ये रहा π/2, लेकिन मुझे कहां तक जाना है 1 तक, तो ये π/2 1 यहां पे जाएगा, ठीक है ना। फिर π/2 ग्रेटर होता है 1 यहां मान लो। ग्राफ मेरा देखो ऐसा था साइन x का, ये कितना रहा π/2, लेकिन मुझे कहां तक जाना है 1 तक, 1 इज नॉट काउंट, 0 काउंट है, ठीक है ना। साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, साइन 0 कितना होता है 0, देखो साइन x के साथ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो इनइक्वलिटी साइन क्या होगी, रिमेन सेम, और ये कितना लेस देन साइन 1, ठीक है ना। अच्छा देखो साइन 1, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहां पर 1 है क्या, तो साइन 1 से लेस हो गया क्या, तो मैं बोल दूंगा साइन 1 इज लेस देन 1, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक वैल्यू जो मेरा साइन x है ना, कहां से कहां तक, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन साइन 1, ध्यान से देखना, ये क्या साइन 1 से लेस नहीं है क्या, सही है ना, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, एक वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 1 भी नहीं है 1 से लेस है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा 0, ठीक है ना। यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0, कितनी आएगी ऑलवेज 0, तो रेंज कितनी आ गई, रेंज ऑलवेज 0, ओनली वन वैल्यू, तो ओनली सिंगल वैल्यू को हमेशा किसमें शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये क्या होगी अपनी रेंज, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से करना है वो, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, राइट है कि नहीं। आई होप तुम्हें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हें घर से ट्राई करना है, ठीक है ना। लिखो सॉल्व 2 into greatest इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वेयर लिख लेना ऐसे, वेयर इसका मतलब कितना GIF, और इनवाइजर का मतलब कितना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत अजी। तो इसको करूंगा कैसे, इसको एक काम करना, इसको लिख लेना कितना, इसको कितना लिख सकता हूं, हिंट में दे दूं, हिंट इतनी सी है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता सर, लिख सकता हूं ना, बस पूरे फंक्शन को किस में कर दो, यानी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किस में ला दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन में, ठीक है ना। अब तुम कर लो इसको इजीली, ठीक है ना, ये तुम्हारी हिंट है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हम सारे कर लिए, मतलब ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, और जितने भी तुम्हें नेक्स्ट डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब डीपीपी मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा, मैं इस वीडियो के लिंक पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है ना। जो भी डीपीपी है उसकी लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। वहां से तो मैं लेके देंगी, मैं 4-5 बजे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो इस टाइप के फंक्शन, जैसे मेरा एक सिंगल फंक्शन रहेगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया है, राइट है कि नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, राइट है कि नहीं। अच्छा, किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसको थोड़ा डिस्कस कर लें। क्वाड्रेटिक का है कि सर, उसका यही कहना था कि सर इसको आप नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लेना, उसको समझ में नहीं आया था। कॉमन रूट वाला फंडा, ठीक है ना, उसको थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूं। कॉमन रूट वाला फंडा, राइट है कि नहीं, क्वाड्रेटिक के लिए। जैसे एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके रूट कितने, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। इसके रूट कितने, अल्फा कॉमा गामा, समझ में आ गया ना। कॉमन रूट कौन सा है, अल्फा, दैट मींस अल्फा विल सेटिस्फाइड बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मींस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, a1 अल्फा इसके प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू कितना 0। नेक्स्ट वन a2 अल्फा इसके प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू कितना 0, बिकॉज अल्फा इज द कॉमन रूट, सो अल्फा विल सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन, राइट है कि नहीं। अब देखो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसको हम 10th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जैसे पहले अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर वाला इस रो से है, इस कॉलम से है, तो इस कॉलम को भूल जाओ, भूल गया। अब ये दोनों कॉलम आ जाओ, तो b1 इंटू c2, नेक्स्ट माइनस b2 इंटू c1। साइन क्या चलेगा, अल्टरनेट, पहले के लिए पॉजिटिव अब नेगेटिव माइनस, अब कौन सा अल्फा डिवाइड बाय, अब इस कॉलम को भूल जाओ, यहां से a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है ना। एंड फाइनल वन 1 डिवाइड बाई, इस कॉलम को भूल जाओ, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, तो अब तुम यहां से अल्फा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। कैसे, सर इस अल्फा से अल्फा काट दो, तो यहां से अल्फा कितना है, इस दोनों को अल्फा इक्वल टू, ये ऊपर गया b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है ना। और यहां से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, यहां से कैसे, ये कितना होगा अल्फा इक्वल टू, देखो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दो और ये दो ऊपर जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। अच्छा, दोनों रूट कॉमन हो तो, जैसे ये इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, इसके रूट कितने, अल्फा कॉमा बीटा, एंड दूसरी इक्वेशन b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके भी रूट कितने, अल्फा कॉमा बीटा, मींस बोथ द रूट्स आर कॉमन। तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन रिजल्ट आएगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू की, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी क्या, ये कंडीशन थी, ठीक है ना। ओके, तो ये किसी बच्चे ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने पूछा था मैसेज करके, तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब देख लेना, जिनको भी डाउट हो वो प्लीज जो भी डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दो, या फिर मेरे मैसेज में मैसेज करो, सर आई हैव डाउट इन दिस टॉपिक एंड इन दिस क्वेश्चन, प्लीज डिस्कस इन द लेक्चर, ठीक है ना। जो भी है, जैसा भी मेरे बनेगा मैं करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने आज होमवर्क दिया ना, उसका जो भी आंसर है अपना आंसर कमेंट में बताओ, करिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करना, ठीक है। और पढ़ते रहना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग पे करेंगे। मैपिंग से टाइप क्या होते हैं, तो मैपिंग से टाइप्स के लिए पहले फंक्शन की डेफिनेशन आना जो जरूरी है, राइट है कि नहीं। वो टाइप्स ऑफ मैपिंग करेंगे, तो प्लीज इन नेक्स्ट क्लास सारा टॉपिक पढ़ गया ना, सारे डीपीपी निकाल गया ना, ठीक है ना। डीपीपी इसके बीच पे आज तुम्हें मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही काफी। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।